आप सभी का स्वागत है संतों का आध्यात्मिक संसार में। यहाँ हम सुनेंगे उन संतों की कहानियां जिन्होंने जीवन को बदल दिया, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी मंदिरों में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और सरलता में है। हर एपिसोड में हम एक संत, एक विचार और एक जीवन प्रेरणा लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में, जहां आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिटती चली जाती है। आइए इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। बाबा नीम करौली की जीवनी, अध्याय 1। एक बालक जो अलग था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव था, अकबरपुर। गांव साधारण था, मिट्टी की गलियों और खेतों से भरा हुआ। किसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, महिलाएं कुएं से पानी भरती, बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते। लेकिन इस गांव में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आगे चलकर करोड़ों दिलों को छू लिया। वर्ष था लगभग 1900। एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर पुत्र हुआ, लक्ष्मी नारायण शर्मा। जन्म के समय ही वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। कोई शोर नहीं, कोई रोना नहीं, बस बच्चे की शांत आंखें, गहरी, स्थिर, मानो वो पहले से सब जानता हो। माता पिता ने सोचा ये बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो जन्म से ही साधु है। बचपन का वैराग्य। लक्ष्मी नारायण बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। जहां उनके मित्र खेलकूद में लगे रहते, वहां वे अकेले किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते। कभी मिट्टी से शिवलिंग बना लेते, कभी किसी वृद्ध की मदद करने लगते। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके शब्दों में एक अद्भुत शांति। उनकी मां अक्सर कहती, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है, कुछ खेल लिया कर। वो मुस्कुरा देता, मां मुझे तो अच्छा लगता है जब मन शांत रहता है। धीरे धीरे सबने महसूस किया कि ये बच्चा सांसारिक नहीं है। कभी कभी वो कई घंटे तक ध्यान में बैठा रहता, बिना हिले डुले। लोग कहते ये तो महापुरुष बनेगा। कर्म और करुणा की छवि। लक्ष्मी नारायण को दूसरों की सेवा करना अच्छा लगता था। कभी किसी भूखे को रोटी दे देते, कभी किसी घायल पशु को सहला देते। एक बार गांव का एक बालक बीमार पड़ गया। लक्ष्मी नारायण उसके घर जाकर रोज पानी पिलाते और उसके सिर पर हाथ रखते। कहते हैं कुछ ही दिनों में वो बच्चा स्वस्थ हो गया। गांव वालों को लगता इस बालक में कोई अद्भुत शक्ति है। विरक्ति के संकेत। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, परिवार ने उनकी शादी कर दी। लेकिन लक्ष्मी नारायण का मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। वो अक्सर रातों को नदी किनारे जाकर बैठ जाते और आसमान की ओर निहारते रहते। उनके मन में एक प्रश्न गूंजता, क्या जीवन सिर्फ परिवार और धन के लिए है, या इसके पीछे कोई बड़ा अर्थ छिपा है? एक रात उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं, मन कुछ खोज रहा है। पिता ने समझा युवक अवस्था की जिज्ञासा है, लौट आएगा। लेकिन वो कभी लौटे नहीं। विदाई बिना विदाई के। एक सर्द सुबह बिना किसी को बताए वो घर से निकल पड़े। कंधे पर एक छोटा कपड़े का झोला, हाथ में एक लाठी और होठों पर राम राम का नाम। किसी को पता नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं। मां की आंखें नम थी, लेकिन भीतर कहीं शांति भी थी। जैसे उन्हें पता था कि उनका बेटा अब किसी बड़ी यात्रा पर निकल पड़ा है। गांव में कई दिनों तक चर्चा रही, लक्ष्मी नारायण साधु बन गए हैं, और धीरे धीरे उनका नाम गांव की स्मृतियों से मिटता गया। लेकिन आकाश में उनकी साधना की ज्योति जलती रही। अध्याय 2, विरक्ति से वैराग्य तक। एक साधु की यात्रा। रात का वो क्षण जब लक्ष्मी नारायण ने घर छोड़ा, वो उनके जीवन का मोड़ था। गांव सो रहा था, लेकिन एक आत्मा जाग उठी थी अपनी सच्ची राह पर चलने के लिए। उनके कदम धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर चुके थे। चांदनी में खेतों की लहरें चमक रही थी और दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ एक नया संकल्प जुड़ता जा रहा था। अब ये जीवन सेवा और साधना का होगा,
न कि बंधनों का। पहला पड़ाव अयोध्या। लक्ष्मी नारायण सबसे पहले पहुंचे अयोध्या। वहां सरयू नदी के तट पर बैठकर घंटों ध्यान करते। कभी कभी राम मंदिर के पीछे किसी वृक्ष के नीचे ध्यान में डूब जाते। अयोध्या के संतों ने उन्हें देखा और कहा, ये युवक साधक है, इसके भीतर गहरी अनुभूति है। धीरे धीरे उन्होंने बोलना कम कर दिया। दिन भर लोगों की सेवा, रात को ध्यान। किसी ने पूछा, तुम किस गुरु के शिष्य हो? वो मुस्कुराकर बोले, गुरु तो स्वयं भगवान है, जो हर हृदय में बसते हैं। अयोध्या से वे काशी, फिर प्रयाग, फिर हरिद्वार की ओर बढ़े। एक दिन हरिद्वार में गंगा किनारे एक वृद्ध साधु बहुत बीमार पड़े थे। कई लोग पास से गुजर गए, पर लक्ष्मी नारायण ने उन्हें उठाकर अपने हाथों से पानी पिलाया। उन्होंने रात भर उनकी सेवा की। सुबह वो वृद्ध बोले, बेटा, तू कोई साधारण नहीं, भगवान ने तुझे भेजा है। लक्ष्मी नारायण ने सिर झुका दिया। सेवा ही मेरा धर्म है बाबा। उस दिन से उनका जीवन एक नियम बन गया। जहां दुख देखो वहां पहुंचो, जहां भूख देखो वहां भोजन बनो। वर्षों बाद वे अल्मोड़ा की पहाड़ियों में पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटी सी गुफा में निवास किया। दिन में ध्यान, रात में भजन। कभी कभी गांव के लोग उन्हें भोजन दे जाते। धीरे धीरे उनके चारों ओर श्रद्धा का वातावरण बनने लगा। लोग उन्हें बाबा कहने लगे। बाबा, हमारे खेतों में बरकत हुई है। बाबा, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई। बाबा, आपकी बात सच्ची निकली। लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा देते, सब हनुमान जी कर रहे हैं, मैं तो बस साधन हूं। एक बार गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास अनाज नहीं था। बाबा ने कहा, भंडार खोलो और सबको भोजन दो। गांव वाले बोले, बाबा, अनाज तो खत्म है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जहां प्रेम है वहां कमी नहीं रहती। गांव वालों ने झिझकते हुए भंडार खोला और देखा कि वहां अनाज भरा पड़ा है। सब हैरान थे। बाबा बस मुस्कुराकर बोले, राम जी सबको खिलाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। अध्याय 3, ट्रेन की लीला। नीम करौली बाबा का उदय। एक साधु, एक यात्रा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद बाबा, तब लोग उन्हें लक्ष्मी नारायण बाबा या भूखे बाबा कहते थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने पास की चौकी से एक टिकट मांगा, पर उनके पास पैसे नहीं थे। स्टेशन मास्टर ने कहा, बाबा, बिना टिकट यात्रा नहीं हो सकती। बाबा मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जो सब कुछ कह देती थी। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस शांति से ट्रेन में एक कोने में बैठ गए। ट्रेन चली और कुछ देर बाद टिकट निरीक्षक टीटी आया। उसने बाबा को देखा और कड़क आवाज में कहा, बाबा, टिकट दिखाइए। बाबा ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बस थोड़ा रास्ता तय कर लूंगा। टीटी को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कहा, नियम सबके लिए एक जैसा है, उतर जाइए अगले स्टेशन पर। ट्रेन रुकी और रुकी गई। अगला स्टेशन था नीम करौली। बाबा बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए उतर गए। ट्रेन ने सीटी बजाई, इंजन चला, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया, पर ट्रेन एक इंच भी नहीं हिली। मशीन ठीक थी, सिग्नल ठीक था, लेकिन ट्रेन जैसे जमीन से जड़ हो गई थी। मिनट घंटे में बदल गए। यात्रियों में बेचैनी बढ़ी। आखिर स्टेशन मास्टर और टीटी दौड़े दौड़े इंजन की ओर आए। सभी ने मिलकर प्रयास किया, पर ट्रेन नहीं चली। किसी ने कहा, वो बाबा को बुलाओ। एक बुजुर्ग बोला, अभी अभी एक साधु को उतारा था, शायद वही कोई संत पुरुष हो, उन्हें बुलाओ, शायद ट्रेन चले। टीटी हंस पड़ा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। पर जब सभी प्रयास विफल हुए तो मजबूरी में उसे बाबा को वापस बुलाने भेजा गया। वो भागता हुआ पहुंचा, बाबा जी, कृपया ट्रेन चल नहीं रही, आप एक बार वापस चलिए। बाबा बस मुस्कुराए, अरे बेटा, अब याद आया। और वे धीरे धीरे ट्रेन की ओर लौट चले।
जैसे ही बाबा ने ट्रेन के डिब्बे पर कदम रखा, सीटी बजी, इंजन गरजा और ट्रेन चल पड़ी। सबके चेहरों पर आश्चर्य, लोग स्तब्ध थे। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। किसी ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। टीटी, जो पहले कठोर था, अब रोने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको तंग किया। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने तो अपना काम किया, भगवान ने लीला की, मैं तो कुछ नहीं। वहीं से नाम पड़ा नीम करौली बाबा। स्टेशन मास्टर और गांव के लोगों ने बाबा से अनुरोध किया, बाबा, कृपया यही रह जाइए, ये स्थान पवित्र हो गया है। बाबा बोले, ये भूमि बहुत शुभ है, यहाँ भगवान हनुमान का आशीर्वाद है। वहीं उन्होंने कुछ दिन रहकर साधना की। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। कभी कोई रोगी, कभी कोई दुखी, सबके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे सबने उन्हें नए नाम से पुकारना शुरू किया, नीम करौली बाबा। बाबा का कंबल और करहाना। एक चमत्कारी कथा उत्तर भारत की एक ठंडी रात थी। गांव के एक बुजुर्ग दंपति के घर नीम करौली बाबा ठहरे हुए थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि बस एक पुराना सा कंबल ही उनका साथी था। वही कंबल जिसे वे हर समय ओढ़े रहते थे। रात गहराई, सब सो गए। आधी रात के बाद अचानक बाबा के कमरे से धीमी करहाने की आवाजें आने लगी। दंपति घबराकर दरवाजे तक पहुंचे तो देखा बाबा दर्द से तड़प रहे हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीड़ा दे रही हो। वे चिंतित हुए, पर बाबा ने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, चिंता मत करो। सुबह होने पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दो, ध्यान रहे इसे खोलना मत। दंपति ने देखा कि कंबल असामान्य रूप से भारी था, जैसे उसमें लोहे के टुकड़े या कुछ ठोस भरा हो। उन्होंने बाबा की आज्ञा मानकर बिना खोले कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुछ दिन बाद उनका बेटा घर लौटा। वो सेना में था और हाल ही में बांग्लादेश युद्ध से लौटा था। उसने भावुक होकर बताया, माँ, उस रात जब हम दुश्मनों से घिरे थे, गोलियों की बौछार हो रही थी, पर मुझे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ढाल बनकर बचा रही हो। दंपति के मन में बिजली सी कौंध गई। वो वही रात थी जब बाबा उनके घर में कराह रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि बाबा का भारी कंबल असल में उन गोलियों का भार था जो उनके बेटे पर चलनी थी, पर बाबा ने उन्हें अपने ऊपर ले लिया था। उस दिन से भक्तों के हृदय में ये विश्वास गहराया कि नीम करौली बाबा अपने भक्तों की पीड़ा स्वयं सह लेते हैं। इसी घटना के बाद से भक्तों ने बाबा को कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू की, एक श्रद्धा का प्रतीक। ये विश्वास कि बाबा का कंबल आज भी उन्हें हर विपत्ति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। आज भी कैंची धाम में भक्त बाबा के चरणों में कंबल अर्पित करते हैं, इस आस्था के साथ कि ये केवल ऊन का नहीं, आशीर्वाद का कंबल है। अध्याय 4, कैंची धाम की स्थापना। हनुमान के आशीर्वाद का स्थान वर्ष था लगभग 1962। उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा के नैनीताल जिले में बसे छोटे से गांव कैंची की घाटी में दो पहाड़ मिलते थे। एक नीम गांव की ओर, दूसरा करौली गांव की ओर। दोनों के बीच बहती थी एक छोटी सी नदी, श्यामल गंगा, जो उस स्थान को और भी पवित्र बनाती थी। सुबह की धूप पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। बाबा ने श्यामल गंगा के तट पर कदम रखा, कुछ पल मौन खड़े रहे और बोले, ये स्थान बहुत पवित्र है, यहाँ हनुमान जी का निवास होगा। भक्तों ने अचरज से पूछा, महाराज जी, यहाँ तो जंगल है, कोई बसेरा नहीं। बाबा मुस्कुराए, जहाँ हनुमान का नाम लिया जाता है वहाँ सब बस जाता है। फिर उन्होंने अपनी लाठी से जमीन पर निशान बनाया और कहा, यही मंदिर बनेगा और यहाँ रसोई जहाँ सबको भोजन मिलेगा। उसी दिन से एक चमत्कारिक यात्रा शुरू हुई, कैंची घाटी की, जो अब कैंची धाम कहलाती है। निर्माण की शुरुआत। बाबा के भक्तों ने पास के गांवों से पत्थर, लकड़ी
और मिट्टी जुटाई। न तो कोई इंजीनियर था, न कोई वास्तुकार, पर हर कोई ये महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथों को दिशा दे रही है। बाबा खुद कभी कभी पत्थर उठाने में मदद करते, कभी कामगारों को पानी पिलाते। वे कहते, सेवा ही साधना है। जो यहाँ काम कर रहा है वो पूजा कर रहा है। धीरे धीरे वहां हनुमान जी का सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुई मूर्ति भक्तों के अनुसार स्वयं प्रकट हुई। धीरे धीरे कैची धाम एक आश्रम में परिवर्तित हो गया। छोटे छोटे कक्ष, एक रसोई और हनुमान मंदिर के चारों ओर खुला आंगन। बाबा वही बैठते, भक्तों से मिलते और कभी कभी बस मौन रहते। कभी कोई दुखी आता तो बाबा कहते, राम नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कोई धन की चिंता में आता तो कहते, जिसे तुम अपना मानते हो वो भी राम का है, छोड़ दो, सब मिल जाएगा। एक दिन एक नवयुवक ने बाबा से पूछा, महाराज जी, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग क्या है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम और सेवा। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को हंसा देते हो, किसी को क्षमा कर देते हो, वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अध्याय 5, पश्चिम की ओर प्रकाश। रामदास और विदेशी भक्तों की कथा। रिचर्ड एल्बर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने LSD जैसे नशीले पदार्थों पर प्रयोग किए और जीवन के रहस्य को रसायन में ढूंढने की कोशिश की। पर जितना खोजते उतना ही भ्रम बढ़ता गया। एक दिन उनके साथी टिमोथी लियरी ने कहा, रिचर्ड, तू इतना जानता है पर खुद को नहीं जानता। रिचर्ड महीनों तक उत्तर भारत में घूमते रहे, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, पर कहीं भी वो उत्तर नहीं मिला जिसे वो खोज रहे थे। एक दिन संयोगवश उनकी मुलाकात हुई एक युवा साधक से, भगवान दास नाम के एक अमेरिकी योगी से, जो पहले से बाबा नीम करौली के शिष्य थे। भगवान दास ने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे संत के पास ले चलता हूं जो तुम्हारे सारे प्रश्न बिना बोले मिटा देंगे। रिचर्ड को विश्वास नहीं हुआ। बिना बोले कैसे संभव है? फिर भी वे चल पड़े, मन में जिज्ञासा और संदेह दोनों लिए। पहली मुलाकात, वो 1967 की गर्मी थी। कैची धाम के पास बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। जब रिचर्ड वहां पहुंचे, बाबा ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। फिर बोले, कल रात तुम अपनी मां के बारे में सोच रहे थे, है ना? रिचर्ड स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनकी मां का देहांत कुछ महीने पहले हुआ था और उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही थी। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनुभव किया, ये साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं। बाबा ने स्नेह से कहा, तेरी मां बहुत प्रेमयी थी, चिंता मत कर, वो ठीक है। उस पल रिचर्ड के भीतर की बेचैनी गायब हो गई। वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगे, मानो उन्होंने पहली बार घर पा लिया हो। रिचर्ड बने रामदास। कुछ दिनों बाद बाबा ने कहा, अब तुम्हारा नाम रामदास होगा, भगवान के सेवक। बी हियर नाउ, प्रेम का संदेश पश्चिम तक। अमेरिका लौटने के बाद रामदास ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, बी हियर नाउ, अभी में रहो। ये किताब कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, ये आध्यात्मिक क्रांति बन गई। लाखों युवाओं ने पहली बार जाना कि शांति पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखना पड़ता है। रामदास ने लिखा, नीम करौली बाबा प्रेम का सागर है। वो हमें सिखाते हैं कि भगवान कोई कल्पना नहीं, वो हर व्यक्ति, हर क्षण में मौजूद है। इस पुस्तक ने बाबा का नाम अमेरिका, यूरोप और विश्व भर में पहुंचा दिया। रिचर्ड एल्बर्ट ने ही अपनी किताब मिरेकल ऑस लव्वा में लिखा है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को यह बात पता चली तो उन्होंने उन्हें पास ही स्थित शिप्रा नदी से घी के कनस्तर में पानी भरकर लाने को कहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने वही किया
जो बाबा ने कहा। पानी भरकर लाने के बाद बाबा ने उन्हें वो पानी कड़ाही में डालने को कहा। उन्होंने जैसे ही उसे कड़ाही में डाला, वो पानी घी में बदल गया। सब बाबा का ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इतने सब होने के बाद भी बाबा बस यही कहते कि सब राम की कृपा है। अध्याय 6, अंतिम यात्रा। बाबा का समाधि और अमर उपस्थिति। एक साधु जो थकता नहीं था। वर्ष था 1973। बाबा अब लगभग 73 वर्ष के हो चुके थे। वो लगातार आश्रमों में आते जाते रहते। कभी कैची धाम, कभी वृंदावन, कभी हनुमानगढ़ी। भक्तों को लगता था बाबा कभी थकते नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर उनका शरीर कमजोर होने लगा था। वो कम बोलते पर अधिक मौन में रहते। कभी अचानक कहते, राम का नाम लो, समय निकट है। भक्त समझ नहीं पाते कि बाबा किस ओर संकेत कर रहे हैं। अचानक तबीयत बिगड़ना। सितंबर 1973 की एक सुबह बाबा अलीगढ़ के पास अपने भक्तों के घर पर ठहरे हुए थे। वहां उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और सांस लेने में कठिनाई। भक्त घबरा गए। बाबा को तुरंत अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और कहा, हार्ट अटैक है, इन्हें तुरंत आराम की जरूरत है। बाबा बस शांत मुस्कुरा रहे थे। वो डॉक्टर से बोले, राम नाम लो, सब ठीक है। लेकिन स्थिति गंभीर होती जा रही थी। उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें वृंदावन ले चलो। वृंदावन की ओर यात्रा। रात का समय था। भक्तों ने बाबा को कार में बैठाया और वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में वह राम नाम का जप करते रहे। राम राम राम। कभी कभी मुस्कुराते और कहते, बस अब घर जाना है। भक्तों को समझ नहीं आ रहा था कौन सा घर। वृंदावन अंतिम विश्राम स्थल। कार जैसे ही वृंदावन पहुंची, बाबा ने कहा, मुझे हनुमान जी के मंदिर ले चलो। उन्हें वृंदावन आश्रम में ले जाया गया, जहां अब उनकी समाधि स्थित है। वहां पहुंचते ही उन्होंने कुछ जल मांगा, थोड़ा सा गंगा जल पिया और बहुत ही शांत स्वर में बोले, जय सियाराम। ये उनके मुख से निकला अंतिम शब्द था। 11 सितंबर 1973 की सुबह बाबा ने अपनी देह त्याग दी। बाबा और आधुनिक युग के भक्त। बाबा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, वो 21वीं सदी में भी जीवित है। तकनीक, विज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच में भी। स्टीव जॉब्स की कैची धाम यात्रा। सन 1974, जब स्टीव जॉब्स केवल 19 वर्ष के थे, वो भारत की यात्रा पर आए। वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, कंफ्यूज, दिशाहीन और अर्थ की खोज में। उनके मित्र डैन कॉटके ने उन्हें बताया, भारत में एक संत है, नीम करौली बाबा। लोग कहते हैं उनसे मिलकर जीवन बदल जाता है। स्टीव और डैन दोनों भारत आए और कैची धाम पहुंचे। पर जब वे पहुंचे तो पता चला बाबा कुछ महीने पहले ही समाधि ले चुके थे। स्टीव ने मंदिर के आंगन में बैठकर घंटों ध्यान लगाया। वो बोले, मुझे लगा जैसे मैं उनसे मिल चुका हूं। उस जगह में कुछ था, एक अदृश्य शक्ति। वर्षों बाद जब उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा, इंडिया वॉज स्पिरिचुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ माई लाइफ। भारत मेरे जीवन का सबसे आध्यात्मिक अनुभव था। मार्क जुकरबर्ग और बाबा का आशीर्वाद। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक बार बताया था कि जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी, अगर जीवन में दिशा खो दो तो भारत जाओ, कैची धाम में जाओ, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। मार्क जुकरबर्ग भारत आए, कुछ दिन कैची धाम में रहे और लौटकर उन्होंने कहा, मुझे वहां ऐसा लगा जैसे मेरा मन साफ हो गया। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। ये वही समय था जब फेसबुक ने अपनी सबसे बड़ी उन्नति शुरू की। जूलिया रॉबर्ट्स और आध्यात्मिक प्रेरणा। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी बाबा नीम करौली से प्रेरणा ली। उन्होंने कहा, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा,
मुझे लगा जैसे कोई बहुत पुराना संबंध है। उन्होंने अपनी फिल्म ईट प्रे लव के बाद हिंदू धर्म अपनाया और बाबा के चित्र को अपने घर में स्थापित किया। वो कहती है, उनकी आंखों में वह प्रेम है जो सारे दुख मिटा देता है। जूलिया रॉबर्ट्स और आध्यात्मिक प्रेरणा। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी बाबा नीम करौली से प्रेरणा ली। उन्होंने कहा, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मुझे लगा जैसे कोई बहुत पुराना संबंध है। कहती है, उनकी आंखों में वह प्रेम है जो सारे दुख मिटा देता है। बाबा का संदेश जो आज भी प्रासंगिक है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर प्रेम लाओ, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जो भी तुम्हारे सामने है उसकी सेवा करो, वही तुम्हारा भगवान है। नाम जपो, सेवा करो और मुस्कुराते रहो। यही बाबा की साधना थी, सरलता में परम सत्य।